पुलिस स्टेशन नश्तर टाउन लाहौर के अंदर, और यहाँ पे एक मुलज़म ने जिसका नाम फैज़ान है, उसने 8 साला बच्चे के साथ ज़्यादती के बाद उसका मर्डर किया। डेड बॉडी आइडेंटिफाई होती है कि ये बच्चा जो मिसिंग था पिछले दिनों वही जो है ना ये बच्चे की डेड बॉडी है। सॉलिड एविडेंस वगैरह हों और एक पूरा प्रॉपर उस केस फाइल को बना के भेजा जाए तो मुझे उम्मीद है कि ये बंदा छूट के नहीं आएगा। नॉर्मल तो नहीं कह सकते कि जो बंदा 3 मर्डर कर लेता है तो नॉर्मेलिटी तो होती है, कोई एक आधा को किया कि एक देखें इसका पूरा एक तरीका वारदात है कि बच्चे को लेके जाता है, लेके जाके उसके साथ बदफेली करता है। मैं गेम में खेल के आ रहा था रोड पुलिस से, ठीक है, मुझे उधर से ये बच्चा मिला, ठीक है, मैं इसे DHN स्कीम ले गया, ठीक है, मेरे पास स्टिंग की बोतल थी और खजूरा थी, मैंने इसके साथ जाकर उधर ज़ाती की। उसके बाद मैंने ना उधर से मैंने ईंट पकड़ के और मैंने उसको सिर में मारा। पहले क्या नाम है भाई वाला केस था, उधर भी उसके बीच में मैंने एक ज़ाती करके अपने भाई को ईंट मार के मार दिया था। मैं हूं TV टुडे के साथ अहमद मुआज़ डोगरा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, प्रोग्राम तफ्तीश में हम इस तरह की चीज़ों को सामने लेके आते हैं जो हमारे माशरे की नज़र से ओझल होती हैं। इस टाइम हम मौजूद हैं पुलिस स्टेशन नश्तर टाउन लाहौर के अंदर, और यहाँ पे एक मुलज़म ने जिसका नाम फैज़ान है, उसने 8 साला बच्चे के साथ ज़्यादती के बाद उसका मर्डर किया। इस हवाले से हम बात करेंगे मुलज़म के साथ और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद कासिम गुजर साहब के साथ कि उन्होंने किस तरह इस मुलज़म को बर वक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ़्तार किया। कब ये वकूआ हुआ और किस तरीके से पुलिस ने इस केस को ट्रेस किया? जी, ये मार्च की 9 तारीख का वाक़या है कि एक बच्चा हमारे इलाके से मिसिंग होता है, उसकी FIR अगवा की हो जाती है, उसमें की तलाश शुरू हो जाती है। तो पहले दिन तो हमें कोई उसमें जो है ना इम्प्रूवमेंट नहीं आती। अगले दिन हमें एक डेड बॉडी मिलती है रिंग रोड के पास। वो डेड बॉडी आइडेंटिफाई होती है कि ये बच्चा जो मिसिंग था पिछले दिनों वही जो है ना ये बच्चे की डेड बॉडी है। उसके बाद हम अपनी तफ्तीश का दायरा का थोड़ा वसी करते हैं, कैमरे के चेक करते हैं, जियो फेंसिंग करवाते हैं और काफ़ी जो डाटा एनालिसिस का काम है वो करते हैं। साहब रिकॉर्ड याफ्ता बंदों को शामिल तफ्तीश करते हैं, जिनमें ये फ़िज़ान वल्द गुलाम रसूल जो था साहब रिकॉर्ड याफ्ता था, इसको भी शामिल तफ्तीश करते हैं। पहले तो ये हमारे साथ जो है ना लीतो लाल से काम लेता रहा कि जी मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर इसने अगले दिन जो है ना खुद ही कन्फेशन कर दिया इस मामले का कि मैंने जो है ना सारा मामला जो है ना ये किया है। उसने पूरी डेड बॉडी यहाँ फेंकी जो उसके साथ किया, तो वो सारी बात सामने आ गई। तो उसके बाद हमने इसको बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया। साहब, ये पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़म है कि उससे बात हुई, उसने बताया कि इसने पहले भी मर्डर किए हैं इस तरह? जी बिल्कुल, ये साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है 2 मुकदमों का। पहला एक मुकदमा जो है ना इसका सगा भाई था जो थोड़ा मेंटली अब नॉर्मल था, उसके साथ इसने सडोमी करके इसको ईंट मार के कत्ल कर दिया था। तो उसमें इसको हमने जब पकड़ा था ना तो जी तफ्तीश के दौरान ये हमारे साथ उसको बच्चे के जो था डेड बॉडी वगैरह और उसके कल्प्रिट वगैरह को ढूंढता रहा। फिर हमें शक गुजरने पर हमने इसका भी DNA करवाया, वो फिर इसका DNA मैच हो गया इसके भाई के साथ, तो फिर हमने इसको होल्ड कर लिया। तो इसने बाद में सारा इस मामले को बयान भी कर दिया कि जी मुझसे गलती हुई है। तो उस दौरान तफ्तीश ही इसने एक बात जो है ना की थी कि एक और मर्डर इसने जो उनका हमसाया था उसका बेटा गुम था, उसके साथ भी मर्डर करके इसने कोई रोई नाले में नाश वगैरह बहा दी थी, और ये बाद में सुलह करके जो है ना अदालत से जो है ना बरी हो गया है। कासिम साहब, ये जो केस है इसको ये कब तक इसका चलान पेश होगा अदालत में, और क्या मज़ीद तफ्तीश इसको रिक्वायर है? जी बिल्कुल, तफ्तीश इसकी हो रही है, ये अभी रिमांड पे है। तो इंशाल्लाह हम इसको पूरे सॉलिड एविडेंस के साथ, PFA रिपोर्ट्स के साथ और सारी शहादतें वगैरह इकट्ठी करके तो इसको इंशाल्लाह हम चलान अदालत करेंगे और इसको सज़ा दिलवाएंगे। इसकी अभी एज है 15-16 साल के करीब तकरीबन इसकी एज है। पहले भी इसने मर्डर किए हैं। क्या आप समझते हैं कि कम एज का इसको फ़ायदा मिल जाता है, और जो इस तरह के मुलज़म है इस तरह के बड़े वाक़यात कर देते हैं जिसमें हमारे माशरे को भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और ज़ाहिर है पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है इस तरह का एक केस। एक मैं समझता हूँ कि पूरी लाहौर पुलिस के लिए, इस पुलिस स्टेशन के लिए भी, और एक बड़ी अनथक मेहनत के बाद इस तरह के मुलज़मों को गिरफ़्तार किया जाता है। क्या आप समझते नहीं हमारे कानून के अंदर कुछ चीज़ें खला मौजूद हैं कि जो इस तरह के मुलज़म, जैसे इसने पहले 2 मर्डर किए और ये जल्दी रिहाई हो गई, और इसी तरह अभी भी इसको कम एज का कोई बेनिफिट मिल जाएगा और ज़ाहिर है ये फिर बाहर आ जाएगा और फिर इस तरह के करेगा? जी बिल्कुल, आपको पता है माशरा बेरारवी का शिकार है, तो ये एक मतलब कि समझ लें कि इस्लामी शऊर का ताबे ना होना और इस्लामी शऊर को ना अपनाना अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो कि इस बेरारवी का लोग शिकार हो रहे हैं।
तो बाकी जहाँ तक बात है सज़ा की, कि अगर सॉलिड एविडेंस वगैरह हों और एक पूरा प्रॉपर उस केस फाइल को बना के भेजा जाए तो मुझे उम्मीद है कि ये बंदा छूट के नहीं आएगा। पहले तो ये सुलह के बदले जो है ना छूट के आ गया कि इसके वालिद ने बयान दे दिया था कि जी ठीक है, मैं जो है ना ये मेरा कल्प्रिट नहीं है या इसको मैं माफ़ी देता हूँ। तो बाकी इस दफ़ा तो मदई कोई और हैं, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा हम इसको जो है ना सज़ा दिलवाएंगे। दूसरा, कासम साहब को पेरेंट्स के वाले से मैसेज कि अपने बच्चों की केयर करें, उनको बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, कोई आम लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज? जी, मैं टीवी टुडे की वसातत से जो पेरेंट्स हैं हमारे ये माशरे में, उनको एक जो है ना मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की इंतहाई केयर करें। कि बच्चे अल्लाह के बाग के फूल होते हैं, तो इनको ऐसे ही रखें जैसे फूलों को रखते हैं। इन पे नज़र रखें कि ये जो गैजेट्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं या इनकी कंपनीज का क्या है, ये किससे मिलते हैं, किससे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, ठीक है, इनकी पूरी प्रॉपर नज़र रखें क्योंकि माशरा बहुत बेरा रवि का शिकार हो रहा है। दूसरा, कासम साहब ये बताएं कि ये कोई अबनॉर्मल है या किसी ऐसी गैंग का हिस्सा है क्या? मसलन आपने कोई उसका कोई मेडिकल के वाले से कोई चीज़, या बिल्कुल ये आदी मुजरम बन चुका है? जी नहीं, इसको नॉर्मल तो नहीं कह सकते कि जो बंदा 3 मर्डर कर लेता है तो नॉर्मेलिटी तो होती है, कोई एक आधा को किया तो उसके बाद जो है ना बंदा ठीक हो जाए या कोई बंदा और मामला में चला जाए। लेकिन ये है कि नॉर्मल है कि एक देखें इसका पूरा एक तरीका वारदात है कि बच्चे को लेके जाता है, लेके जाके उसके साथ बदफेली करता है और उसके बाद उसको डेड बॉडी एक ही तरीके से सबका एक ही तरीके से देखें ना, वो इतना जो स्ट्रॉन्ग नर्व का बंदा जो है ना यही काम कर सकता है, नॉर्मल नर्व का बंदा ये नहीं काम कर सकता। ये हमारे साथ मुलज़म मौजूद हैं, इससे हम इस हवाले से, केस के हवाले से बात करेंगे। और इससे पहले भी ये मुलज़म रिकॉर्ड याफ्ता है और इससे पहले भी इसने 2 मर्डर किए हैं, जिसमें इसने एक अपने सगे भाई को और एक महल्लेदार के बच्चे के साथ ज़्यादती करके उसका मर्डर किया। क्या नाम है आपका? फजान। क्या उम्र है आपकी? 15 साल। कहाँ पे रहते हो? मैं कमाहा पिंड में रहता था। क्या करते हो? नाइयों का काम। तो कैसे इस बच्चे के साथ आपने ज़्यादती की और कैसे मारा इसको? मैं क्या नाम, मैं गेम में खेल के आ रहा था रोड पुलिस से, ठीक है, मुझे उधर से ये बच्चा मिला, ठीक है, मैं इसे DHN स्कीम ले गया, ठीक है, मेरे पास स्टिंग की बोतल थी और खजूरा थी, मैंने इसके साथ जाकर उधर ज़्यादती की और उधर उसके बाद मैंने ना इधर उधर से मैंने ईंट पकड़ के और मैंने उसको सिर में मार दी थी। इससे पहले भी आपने मर्डर किए हैं ज़्यादती के बाद? जी, वो पहले क्या नाम है भाई वाला केस था, उधर भी उसके बीच में मैंने एक ज़्यादती करके अपने भाई को ईंट मार के मार दिया था। कितना अरसा पहले? 2021 में, 2 साल पहले जी। तो एक पहले जिस बच्चे के साथ ज़्यादती की थी उसकी क्या उम्र थी? उसकी उम्र थी क्या नाम है 6-7 साल, ठीक है जी। क्या नाम था उसका? उसका नाम था अब्दुल्ला, ठीक है, वो मोहल्लेदार था मेरा उसके। आपका मोहल्लेदार था? जी। या रिश्तेदार भी था? नहीं, मोहल्लेदार था, ठीक है। उसको कैसे आप लेके गए, कहाँ, क्या, किस तरह ज़्यादती की? वो उसके क्या नाम है दुकान थी पिछली साइड पे उन लोगों की, मैंने कहा चलो दुकान पे तुम्हारी चलें, ठीक है, मैं उधर को उसके किस पास। चीज़ की दुकान थी? उन लोगों की तो दुकान थी परचून वाली। उसके वालिद की? नहीं, उसकी दादी बैठती थी उधर, ठीक है, मैंने कहा चलाओ दुकान पे चलें, तो मैं उसको क्या नाम दूसरी दुकान पे नहीं ले गया, मैं उसको आशना स्कीम, ठीक है, उधर जाकर मैंने उसके साथ ज़्यादती की और उसको मार दिया उधर, ईंट मार के मैं खाले में फेंक आया था। ये किस सन की बात है? ये 2020 की बात थी 2020 में? जी। तो उसके कितने अरसे बाद आपने अपने सगे भाई के साथ ज़्यादती करके कत्ल किया उसको? 4 माह बाद क्या नाम है मेरा भाई था, उसके साथ मैंने ज़्यादती करके। आपसे छोटा था? जी, 9 साल का था, तो उसके साथ ज़्यादती करके उसको ईंट मार कर मैंने मार दिया था। तो किस तरह लेके गए इसको? उसको घर से लेके गया था अपने भाई को बाहर चलाओ खेलने चलने, उधर ग्राउंड था, तो वो याना मैं उधर को परली साइड को ले गया आशाना स्कीम अंदर बांस के नीचे। तो आपको शर्म ना आई, कोई आपके दिल में रहम ना आया जब आपका भाई रोता होगा, वो बच्चे रोते होंगे, आपको कोई खुदा का खौफ नहीं आया? आया खौफ। तो फिर क्यों मारा उसे? बस गलती सर पता नहीं क्या हो गया था। तो फिर कैसे बचे आप? फिर जेल चले गए, कैसे पता चला आपको? जी, मैं जेल चला गया, जेल के बाद क्या नाम है अब मैं 3 माह पहले आया हूँ, ठीक है। कितना अरसा जेल में रहे? 2 साल। दोनों केसों में जमानत होगी आपकी? नहीं, एक केस क्या नाम है ख़त्म हो गया था, एक में ज़मानत हो गई थी मेरी। ख़त्म कैसे हुआ? वो सुलह हो गई थी घर वालों से भाई वाले केस में। कौन था बताइए उसमें आप? वाला साहब। वाला था साथ जी में? जी उन्होंने माफ़ कर दिया आपको? जी। उस केस में ख़त्म हो गया था मेरा केस, वो सुलह हो गई थी घर वालों के साथ, वो अदालत से केस ख़त्म हो गया था। तो दूसरा जो केस था उसमें ज़मानत हुई थी मेरी। अभी पेशियां वगैरह पढ़ रही हैं? जी। तो कितना अरसा हुआ था अभी आपको बाहर आए हुए? 3 माह हुए थे।
तो फिर इस बच्चे को भी आपने कहा कि फिर आपने ज्यादती का निशाना बनाया? जी सर, वो क्या नाम है, मैं रास्ते से जा रहा था, जेन में एकदम ख्याल आ गया, तो मैंने उसके साथ ज़्यादती की, ठीक है। तो उसके बाद मैंने उसको ईंट मार के, तो क्या नाम है, उधर नीचे पलाड़ था, तो मैं उधर किस तरह आप कितनी दफ़ा ईंटें मारी और किस तरह आपने उसका मर्डर किया? आपको एक दफ़ा बिल्कुल आपके हाथ नहीं कांपे? आपकी उम्र देखें आप अपनी और अपना काम देखें। एक दफ़ा ही उसको ईंट मारी थी कहाँ पे? सिर में। उसकी डेथ हो गई वो गिर गया था नीचे, मैं आ गया था। और उसके बाद उसकी डेथ हो गई? जी सर, बाद में मैं आ गया था वापसी, बाद में नहीं मुझे कुछ भी पता था। आपको बिल्कुल आपके हाथ नहीं कांपे? आपको बिल्कुल को खुदा का खौफ नहीं आया? आया खौफ। तो फिर क्यों इस तरह के काम किए? बस सर गलती हो गई आज और इस के। तरह के आपके वालिदैन हैं जिन्होंने आपको माफ़ कर दिया और इतने मामलात के बाद, और हमारा सिस्टम इस तरह के कि जिसने आपको जो ना छोड़ दिया। सर बस गलती हो गई आज के बाद। ये गलती है, आपने इतने मर्डर कर दिया। आपको पता है इसमें क्या सज़ा आपको मिलेगी? पता है आपको? नहीं सर। इसमें आपको फांसी हो सकती है, पता है आपको इस चीज़ का? नहीं सर। और आप जैसे मुलजमों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए हमारे निज़ाम को। आपको तो कई दफ़ा फांसी देनी चाहिए। सर बस गलती हो गई आज ये के। गलती है, आपने 3 मासूम जानें ले ली। बस सर। एक लड़की के साथ भी, आपने बच्ची के साथ भी ज्यादती की कोशिश की थी? नहीं सर, मैंने बच्ची भी लेकर गया था, ज़्यादती नहीं की थी। लेके गए थे? जी। कहाँ पे? आशना स्कीम। तो फिर कैसे वो गार्ड आ गया, मैं भाग आया था। भाग गए? जी। ज्यादती की कोशिश की उसके साथ भी? नहीं सर। अभी क्या करते थे आप? मैं नाइयों का काम करता कहाँ था। पे? पंजाब सोसाइटी। तो कैसे पकड़े गए हो इस मामले में आप? मैं घर सर सोया हुआ था, तो क्या नाम है, 6-7 दिनों बाद वो जवेद साहब थे, ठीक है, SI, वो मुझे घर से लेके आए थे। फिर सर मैं मान गया था। 6-7 दिनों बाद मैं वकूआ भी दिखा दिया था, सब कुछ मैंने दिखा दिया था। तो किसी को बताया नहीं जब आप ये वकूवा करके गए हैं? किसी को नहीं इल्म होने दिया? नहीं सर, किसी को भी नहीं पता था। उसके बाद अपना काम करते रहे हो? जी सर। जी नाजरीन, आपने इस मुलज़म की सारी गुफ्तगू सुनी। ये एक आदी मुजरम है जिसने 2020 के अंदर एक बच्चे के साथ ज़्यादती की और उसका मर्डर कर दिया। उसके बाद इसने 3 माह बाद अपने सगे भाई के साथ ज़्यादती की और उसको सर में ईंट मार कर उसका मर्डर कर दिया। और उसके बाद इसके वालिदैन ने सुलह करके, और उसके बाद अभी फिर इसने 8 साल बच्चे के साथ ज़्यादती की और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया। नाजरीन, ये हमारे सिस्टम को, हमारे निज़ाम को देखना चाहिए कि जो ऐसे आदी मुजरम हैं और पुलिस दिन रात तगदो करने के बाद ऐसे मुलज़मों को गिरफ़्तार करती है, इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि ये लोग बाहर आकर फिर इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा जुर्म ना कर सकें। क्योंकि अभी ये फौरी तौर पे जब 2 साल के अंदर अंदर जब इसकी ज़मानत हो गई है तो इसका हौसले बुलंद हो गया, इसने आके वही जुर्म किया। और जो हमारी पुलिस है जो इतनी तगदो करती है, जिसके ऊपर हम इतने तराज़ात भी करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करके वो अपनी जानों पे खेल के इस तरह के मुलज़मों को गिरफ़्तार करते हैं, लेकिन जब इस तरह के मुलज़मों की फौरी ज़मानतें हो जाती हैं और ये रिहा हो जाते हैं तो हमारा जो सिस्टम है, हमारे जो अफसरान हैं, उनके हौसले भी पस्त होते हैं। और ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए। जी नाजरीन, आपने मुलज़म की गुफ्तगू सुनी और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद कासिम गुजर साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना था कि ये एक आदी मुजरम है जिसने 2020 और 21 में भी 2 मर्डर किए थे। उसके बाद एक केस में इसकी सुलह हो गई और एक में इसकी ज़मानत हो गई कम उम्री की वजह से। लेकिन मोहम्मद कासिम गुजर साहब का कहना है कि ये जो बच्चा अदन इसने मर्डर किया है, 8 साल बच्चा ज़्यादती के बाद, कि इंशाल्लाह पुलिस जिस तरीके से बर वक्त कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ़्तार किया है, इसी तरीके के साथ इस केस के तमाम एविडेंस को साथ लगाकर इसका चालान अदालत में पेश किया जाएगा और इसको अदालत से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान अहमद मुआज़ डोगर को इजाज़त दें। आपका और मेरा अल्लाह ताला हामी व नासर हो।